मैं बहुत ही घमंडी टाइप का लड़का था। मैं ज़बरदस्ती अपने कज़न से शादी कर ली। शादी के बाद अम्मा ने मुझे दुबई भेज दिया। 5 साल बाद मैं दुबई से वापस लौटा तो मेरी बीवी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बीवी घर से भाग गई है। मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वह मुझे ना मिली तो अम्मा ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। दूसरी बीवी के साथ शॉपिंग पर गया तो सामने खड़ी फ़कीर को देख के मेरी चीख निकल गई क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मैं अपने माँ बाप की इकलौता औलाद था। मेरी माँ मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे पापा 2 ही भाई थे और एक ही घर में रहते थे। मेरे चाचा की एक बेटी और 2 बेटे थे। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। चाचा के तीनों बच्चे मुझसे छोटे थे, इसलिए मैं हर वक्त उन पर रौब जमाता रहता था। इकलौता था, इसलिए मेरी माँ मेरी कोई भी बात नहीं टालती थी। चाचा के बच्चे से ज़्यादा महंगे कपड़े और खिलौने मेरे पास मौजूद होते थे और इस बात पर मैं पूरे घर में इतराते रहता। मेरी माँ मुझे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करती थी और उस मोहब्बत ने मुझे सर पे चढ़ा रखा था। मैं एक बार अपने कज़न को ज़रा सी बात पर थप्पड़ मार देता। मैं इकलौता था, इसलिए जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश रखता मेरी माँ मुझे लाकर देती थी। अगर अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलता तो अपने हार जाने पर उन पर चिल्लाने लगता। अपनी गलती का इल्ज़ाम भी उन पर ही लगा देता। मेरी माँ मुझे डांटने की बजाय मेरा ही साथ देती थी। मुझ में इतनी ज़्यादा घमंड आ चुका था कि मुझे अपनी ही बात ठीक लगती थी। मेरे चाचा के दोनों बेटे बड़े थे और बेटी सबसे छोटी थी, लेकिन मैं उस समय उससे छोटे मोटे काम करवा देता था। मैंने एक बार उससे कहा कि नींदा मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मेरी कज़न का नाम नींदा था। वह उस वक्त 10 साल की थी और मैं 14 साल का, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए चाय बना कर ले आई। लेकिन चाय देते समय उसका हाथ लड़खड़ा गया था और थोड़ी सी चाय मेरे शर्ट पे गिर गई। मैं तो उस बात पर तूफान खड़ा कर दिया था। मैंने खींचकर उसे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, क्या तुम अंधी हो? मेरी शर्ट खराब कर दी। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी चाची और मेरी माँ दोनों बाहर आ गईं। नींदा रोते हुए चाची के पास गई और कहने लगी कि मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई थी। मेरी चाची भी मुझ पर चिल्लाने लगी कि छोटी सी बच्ची से तुमने चाय क्यों बनवाई थी? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा? मुझे चाची के कहने का अंदाज़ बुरा लगा था, लेकिन मुझसे पहले ही मेरी माँ बोल पड़ी। कहने लगी, तुम होती कौन हो आदिल से यूँ बात करने वाली? मेरी माँ का अंदाज भी लड़ने वाला था। मेरी वजह से बात काफ़ी बढ़ चुकी थी और रात तक इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि घर को बांटने की नौबत आ गई थी। मेरी माँ और चाची एक दूसरे का शक्ल देखने को भी तैयार न थे, मगर पापा और चाचा ने एक ही शर्त पे घर अलग लेने की बात कही कि वह मिलना नहीं छोड़ेंगे। यह बात यही ख़त्म हो गई थी और कई साल गुजर गए थे, लेकिन मुझे कभी माँ चाची के घर लेकर नहीं गई थी। कहने लगी, मेरे बेटे पर तुम्हारी चाची होती कौन है अपनी बेटी को अहमियत देने वाली? मेरी चाची और कज़न के खिलाफ मेरी माँ ने मेरे दिल में उसकी बुराइयां ही डाली थी, कभी अच्छाई नहीं डाली थी। इसलिए मैं भी चाची के घर नहीं जाया करता था। समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। हम सब बच्चे ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैंने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था और मेरे चाचा के दोनों बेटे भी चाचा के काम को संभाल चुके थे। अब मेरी उन दोनों के से अच्छी दोस्ती हो गई थी। पुरानी बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि दिल में बुराई रहे, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक था कि मैं नींदा को दोबारा नहीं देखा था, क्योंकि मैं कभी भी चाची के घर नहीं गया था और नींदा भी कभी मेरे घर नहीं आई थी। फिर मेरे लिए अहम सी बात थी। मुझे इस बात की कभी उत्सुकता भी नहीं हुई थी कि मैं उसे देखूं कि वह कैसी लगती है, लेकिन मेरी उससे मुलाकात भी आखिरकार हो ही गई थी और ऐसी हुई कि मेरी दुनिया ही बदल गई थी। नींदा के भाई की मंगनी के फंक्शन पर हम सब इनवाइट थे। मंगनी की रस्म बहुत बड़े हॉल में हो गई थी। मैं गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी कर रहा था।
मैं गाड़ी पार्क की एरिया में खड़ी करके जब तेज़ी से अंदर हॉल में दाखिल हुआ कि मेरा टकराना एक खूबसूरत लड़की से हुआ था। ब्लैक नेट की साड़ी में वह लड़की हुस्न की मलिका लग रही थी। मैं तो उसे देखकर अपने होश खो बैठा था। वह एकदम ही मेरे से पीछे हटी थी। मुझे देखकर बदहवासी हो गई थी। मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? कहने लगी जी नहीं, और मेरी नज़रें उसी से आसपास घूमती रह गई थी। लेकिन असल होश मेरे उस वक्त उड़े जब मेरी चाची ने उसे निंदा कह के पुकारा था। वह निंदा थी, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन। मेरे तो पूरे फंक्शन में वह मेरी नज़रों में घूम रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक ही मुलाकात में वह मुझे अपना दीवाना बना देगी। घर आकर भी मेरी आंखों में निंदा ही के चेहरे घूम रहे थे। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैंने अपनी माँ से जब निंदा से शादी करने की इच्छा जाहिर की तो वह उखड़ गई। कहने लगी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं उस लड़के की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उसे अपनी बहू बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा अम्मी, वह मेरी पसंद है, क्या बुराई है उसमें? मेरी बात पर एक गुस्सैली नज़र उन्होंने मुझ पर डाली थी। कहने लगी आदिल, अपनी पसंद बदल लो तो अच्छा है। मैं कभी उस औरत के घर उसकी बेटी की हाथ मांगने नहीं जाऊंगी जिसने जरा सा झगड़ा को बड़ा बना के घर का बंटवारा करा दिया था। उसकी बेटी अगर मेरे घर में आई तो तुम्हें भी मुझसे छीन लेगी। मेरी माँ यह कहते हुए रोने लगी थी। उस वक्त तो मैं चुप हो गया था, लेकिन मेरे दिल में बस वही बसी हुई थी। मेरा दिल निंदा की मोहब्बत का दीवाना हो चुका था। मैंने अपनी माँ से वादा किया कि अगर वह मेरी शादी निंदा से करवा दे तो वह जो कहेंगी मैं करूँगा, इनकार नहीं करूँगा। वादा मेरी माँ ने मुझसे लिया था, लेकिन जब मेरा रिश्ता निंदा के लिए लेकर गई तो मेरी चाची ने साफ इनकार कर दिया कि निंदा की शादी हम वहीं करेंगे जहां उसका हमारे रिश्ता तय किया है। मेरी माँ ने तो बड़ी खुशी होते हुए मुझे यह खबर सुनाई थी, लेकिन मैं तो निंदा की मोहब्बत में आगे निकल चुका था। इसलिए अगली सुबह मैं उसके रास्ते में खड़ा हो गया जहाँ से निंदा कॉलेज जा रही थी। जैसे ही वह कॉलेज के लिए निकली, मैंने अपने गाड़ी उसके सामने खड़ी कर दी और उसे कहने लगा गाड़ी में बैठो, मुझे उससे बात करनी है। वह बहुत नर्वस खड़ी थी। मैंने कहा निंदा गाड़ी में बैठो, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारा कर्जन हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। वह मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उससे कहा कि देखो, अपनी मंगेतर से शादी पर इनकार कर दो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं वही शादी करूँगी जहाँ मेरे माँ बाप चाहते हैं। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, तुम्हें बहुत खुश भी रखूँगा, लेकिन वह नहीं मानी। मेरे पास अब बस एक ही रास्ता था। मैं उसे अगवा करके अपने दोस्त के फ्लैट में ले गया। आज तक मैं किसी भी चीज़ को पसंद किया तो उसे हासिल कर ही लिया था। फिर निंदा तो मेरी मोहब्बत और मेरी जुनून बन गई थी। मेरे दोस्त उसे फ्लैट में अकेले रहता था। मैंने निंदा को कमरे में बंद किया और अपने दोस्त से निकाह करने का इंतजाम करने के लिए कहा। मैंने निंदा से साफ कह दिया कि अगर तुमने मुझसे निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। वह रोती रही, मेरी मिन्नतें करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और निकाह होते ही मैं उसे उसके घर छोड़ आया। अब मुझे किसी की कोई परवाह न थी। वह मेरी बीवी बन चुकी थी। मैं उसे उसके घर लेकर गया। दरवाज़ा चाची ने ही खोला था। निंदा को मेरे साथ देखकर वह दंग रह गई थी। निंदा रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई और बातें बताने लगी, कैसे मैं उससे ज़बरदस्ती शादी किया। मैंने चाची से कहा कि अब कल मेरी माँ दोबारा मेरा रिश्ता लेकर आएगी। बेहतर है कि आप इज्जत से मेरी साथ निंदा को विदा कर दीजिएगा, वरना वह मेरी बीवी तो बन ही चुकी है। मैं जब चाहूँ उसे लेकर जा सकता हूँ। मेरी चाची ने मेरी बात बेजान वजूद के साथ सुनी थी, लेकिन जब मैं यह बात अपने माँ बाप से कही तो मेरे पापा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहने लगे तुम यह घटिया काम करोगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी माँ भी गुस्से से बिखर गई थी। कहने लगी तलाक दो उसे,
हम ऐसी शादी को नहीं मानते। मैंने कहा, अम्मी, आपने आज तक मुझे मेरे मनपसंद चीज़ लाकर दी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं जिसे पसंद करूं उसे कोई और मुझसे छीन ले। अगर आपने कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं उसे अलग घर में ले जाऊंगा, लेकिन उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता था मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी हूँ, इसलिए वह मेरे सामने हार मान गए थे। मेरी शादी पर बस मैं ही खुश था। निंदा मेरी मोहब्बत और मेरी जिद थी, जिसे मैंने पा लिया था। मुझे लग रहा था मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया हो, लेकिन शायद मैं यह भूल गया था कि मेरी माँ मेरे सर पे कौन सा बम फोड़ने वाली है। शादी के बाद जब मैं निंदा के कमरे में लेकर जाने वाला था तो मेरी माँ ने कहा, आदिल, निंदा को कमरे में अकेले जाने दो, तुम मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। निंदा अकेले कमरे में चली गई। मैं अम्मी के साथ लॉन में ही बैठ गया। अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर हम तुम्हारी शादी निंदा से कर दे तो तुम मेरी हर शर्त मानोगे। मैंने कहा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं इस समय बेहद खुश था, इसलिए कुछ भी इनकार करना नहीं चाहता था। मेरी माँ मेरा हाथ कुरान पे रखवाकर बोली, कहो, तुम मेरी सारी बात मानोगे। मैं कुरान पे हाथ रखकर कह दिया कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन मैं निंदा को कभी नहीं छोड़ूंगा। यह बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि मुझे यह शक था कि अम्मी मुझे तलाक देने की बात ना कह दे, लेकिन जो सज़ा मेरी माँ ने मुझे दी थी वह उससे भी ज़्यादा दर्दनाक थी। अम्मी ने मेरे सामने मेरा पासपोर्ट और टिकट रख दिया था। कहने लगी, यह कल सुबह की टिकट है। तुम 5 साल के लिए दुबई जा रहे हो और 5 साल बाद ही वापस आओगे और उसके बाद ही तुम निंदा को अपना सकते हो। इससे पहले तुम निंदा को हाथ भी नहीं लगाओगे। यह सुनकर तो मैं अपनी जगह पर जम गया था। कैसी शर्त थी! निंदा की संगत की खातिर मैंने हर जायज़ नाजायज़ कदम उठाए थे और मेरी माँ उससे ही मुझे जुदा कर रही थी, वह भी 5 साल के लिए। मैंने कुरान पर हाथ रख के कसम खाई थी। मेरी माँ मुझे बुरी तरह फंसा चुकी थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनेंगे हम आपको अगले पाठ में कि क्या मैं 5 साल के लिए दुबई जाऊंगा या फिर कुरान पे रखा हाथ और खाई हुई कसम को तोड़ दूंगा, या फिर जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो फिर निंदा को मैं क्या कहूँगा, कैसे उसे छोड़ के 5 साल के लिए दुबई जाऊंगा। और मेरे दुबई जाने के बाद माँ कहीं निंदा के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगी। क्या है अम्मी का इरादा, आगे क्या होने वाला है, आगे की कहानी हम आपको सुनाएंगे अगले भाग में। अगली पार्ट सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।